नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। क्या तेजस्वी का तेज कम हो रहा? क्या तेजस्वी का यश कम हो रहा? क्या तेजस्वी के तेवर में विरोधियों को तपाने का ताप कम हो रहा? क्या तेजस्वी यादव के टाइटल का प्रभाव सियासी गलियारे में पहले जितना पावरफुल नहीं रहा? क्या तेजस्वी टीम प्लेयर नहीं बन पा रहे हैं? क्या आईएनडीआई अलायंस को तेजस्वी के नेतृत्व क्षमता पर संदेह है? क्या तेजस्वी का उम्र, उनका अनुभव उनको टीम का कप्तान बनाए जाने में आड़े आ रहा है? उस टीम में उससे कहीं अधिक सीनियर और अनुभवी नेता मौजूद हैं इसलिए, या फिर तेजस्वी पर कसा कानूनी शिकंजा उनके सियासी भविष्य पर काले बादल की तरह मंडरा रहा है और वही कानूनी काले बादल तेजस्वी के सीएम बनने के सपने पर वज्रपात कर रहा? आखिर क्या वजह है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का तैयारी कर चुका एनडीए खेमा सामने मुकाबले के लिए टीम तो तैयार है पर कप्तान का पता नहीं चल रहा? पूछे जाने पर सार्वजनिक मंच से कोई भी सहयोगी दावे के साथ कोई नाम क्यों नहीं बोल रहा? ऐसे में तेजस्वी पर सीधा सवाल होने के बाद भी राहुल का गोलमोल जवाब आना सवाल तो खड़े करता है कि महागठबंधन में सीएम फेस पर जवाब से परहेज क्यों है। सवाल का जवाब लेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। भाकपा माले की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए परवेज जी हैं और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण यादव जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। परवेज जी, पहले जवाब आपसे चाहेंगे, सार्वजनिक मंच पर टीम का कप्तान कौन होगा, इस नाम का ऐलान करने से परहेज क्यों कर रहा है आईएनडीआई अलायंस खेमा? टीम का कप्तान तो घोषित है। बिहार में जो इंडिया गठबंधन है उसके अध्यक्ष है तेजस्वी जी। तो इसमें तो कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए कि बिहार में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से उनके नेतृत्व में काम कर रहा है। तो इसमें तो मुझे कहीं कोई शक, कोई दुविधा नजर नहीं आ रही है। पूरा महागठबंधन के जो भी 6 दल हैं वो सब के सब उन्होंने अध्यक्ष माना है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का बनाया है और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना है। तो इसमें पता नहीं आप लोगों को क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, या तो हम सबको दिख रहा है, पूरे बिहार को दिख रहा है कि तेजस्वी जी हमारे नेता हैं। अब जहां तक मुख्यमंत्री के चेहरे की बात है तो भैया ये तो इलेक्शन के बाद की बात है। चुनाव हम लोगों को लड़ना है उनके साथ, उनके नेतृत्व में। एनडीए खेमा के बारे में आपने कहा, क्या आप इस बात की गारंटी देंगे कि चुनाव के बाद भाजपा ने, एनडीए ने नीतीश जी को अपना चेहरा घोषित कर दिया है? उनके तो पार्टी के प्रवक्ता विभिन्न तरह की बात करते रहते हैं। चिराग पासवान कुछ कहते हैं, भाजपा के दूसरे नेता कुछ कहते हैं। तो देखिए, पूरे चुनाव के एजेंडा को जो बिहार में अभी एसआईआर के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने जो माहौल बनाया है, या जो इनके 20 वर्षों की नाकामी है बीजेपी जेडीयू की, उसके खिलाफ जनता का जो गुस्सा है, तो इतना बढ़िया तरीके से तो कभी भी मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन, जिसमें राहुल गांधी जी भी हों, तेजस्वी जी भी हों, दीपंकर भट्टाचार्य हों, मुकेश सहनी जी हों, इतनी कभी यूनिटी दिखी ही नहीं थी। तो पता नहीं लोगों को यह क्यों नहीं दिख रहा है, बिहार की जनता को यह तो दिख रहा है। और हम लोग सभी दल एकजुट होकर के तेजस्वी जी के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ रहे हैं। यह चुनाव हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, इसमें कोई कहीं किसी को शक नहीं है। चलिए, हम एक सवाल अरुण जी से भी पूछ लेते हैं। अरुण जी, जितनी बातें परवेज जी ने बताई है, जितने स्पष्टता से ये सारी बातें कह रहे हैं, क्या सहयोगियों के बीच बातचीत का अभाव है? राहुल गांधी को जब ये सीधा सवाल पूछा गया तो वो सवाल का गोलमोल जवाब क्यों देते नजर आए? ये भी स्पष्ट नहीं किया कि नहीं नहीं, सीएम की बात अभी नहीं हो रही है, हम तो तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वो पूरे सवाल को ही टालते नजर आए, इस वजह से ये सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, ये टालने वाली कोई बात नहीं, ये समझना चाहिए। थोड़ा सा राहुल गांधी जी पत्रकारों के साथ एंजॉय किए और आपने देखा होगा उस वक्त हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी भी मुस्कुरा रहे। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे साथी प्रवेश जी ने ठीक ही कहा, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हैं। और जहां तक आप नेतृत्व की बात करेंगे, अभी आप बता रहे थे तेजस्वी जी का तेज कम हो गया क्या,
नहीं, हम बता नहीं रहे थे, हम कम सवाल हो पूछ गया रहे थे क्या? क्योंकि राहुल गांधी इस सवाल से परहेज करते नजर आए थे, नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं बता रहे इंट्रो में आप बता रहे थे वो सवाल ही था। दीपक भाई, जी। तो तेजस्वी यादव जी का ना तेज कम हुआ है ना ताप कम हुआ है, हम्म बशर्ते कई गुना और तेज बढ़ा है, हम्म ताप भी बढ़ा है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि बिहार में एनडीए घबराई हुई और एकजुटता के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारे लिए जो लक्ष्य है, ये जो कुशासन की सरकार है, भ्रष्टाचार वाली सरकार है, लोकतंत्र विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है, उससे बिहार की जनता को मुक्ति दिलाना, उसी पर्पज से तो वोट का अधिकार यात्रा के तहत तमाम गठबंधन के नेता आप देख रहे हैं एकजुटता के साथ 1300 किलोमीटर की यात्रा पर निकले। 8 दिन का यात्रा संपन्न हो चुका, कल से फिर पुनः शुरू है और इस यात्रा में आप देख रहे हैं किस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है। नहीं, वो तो सब लोगों देख का रहे हैं। स्नेह, हम प्यार ये भी मिल रहा है। अरुण जी, हम ये भी देख रहे हैं ना कि राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री घोषित कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन तेजस्वी यादव को भावी मुख्यमंत्री घोषित करने से सभी परहेज नहीं, कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तो ये भी देखिए। देख रहे हैं, शायद वो आपको नहीं दिख नहीं, रहा नहीं, होगा, ये तो आपके आप नेता नहीं नजर आ रहे देखिए हैं। दीपक जी एक लाइन में ये बात आप समझ जाएंगे, समझने वाली बात है। बताइए। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, वहां राहुल जी लीड कर रहे हैं। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और सबसे बड़ी पार्टी है, यहाँ लीड तेजस्वी जी कर रहे हैं। इसमें कहने की जरूरत कुछ है क्या? सारे लोग समझते हैं, आप भी समझते हैं, बिहार की जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी हैं। लगातार सी वोटर का भी सर्वे आ रहा है, मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता सबसे अधिक किसी को पसंद करती है, तेजस्वी यादव जी को, इसलिए कि तेजस्वी यादव जी मुद्दों की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात करते हैं और लगातार जो भी सवाल है देखिए ना, मुद्दों की बात करते हैं। जनता के जो मूल सवाल हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, पलायन हो, गरीबी हो, भुखमरी हो, भ्रष्टाचार हो, चाहे आरक्षण की बात कर लीजिए, चाहे वोट का अधिकार आज छीना जा रहा है, सारे सवालों पर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के नेता मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक और लोकसभा में भी आपने देखा न्यायालय में भी लड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, बच्चा बच्चा जान रहा है इस बात को और बिहार की जनता का जन विश्वास तेजस्वी यादव जी हो चुके हैं, आखिरी उम्मीद हो चुके हैं। जिस तरह से बिहार के बच्चे बच्चे की ठीक है मुख्यमंत्री नीतीश जी, अरुण जी, बिहार के बच्चे बच्चे की बात ठीक है, लेकिन क्या यही बात मुकेश सहनी भी भरोसे के साथ कह सकते हैं, दीपांकर भट्टाचार्य भी कह सकते हैं, राहुल गांधी तो कहने से परहेज करते नजर ही आ गए हैं। भले ही राहुल गांधी की पार्टी का नेता होने का दावा करने वाले पप्पू यादव, जिनके खिलाफ तेजस्वी यादव लोकसभा के चुनाव में कैंपेन कर रहे थे, ऐसा पप्पू यादव ने खुद कहा था, वो भी तेजस्वी यादव को जननायक बता रहे हैं, फिर भी तेजस्वी यादव भविष्य के नेता नजर नहीं आ रहे हैं। हम एक बार परवेज जी का भी पक्ष जान लेते हैं। परवेज जी, नहीं देखिए जी, देखिए अरुण जी आपका जवाब थोड़ा समय का इंतजार करिए ना, सारा चीज स्पष्ट हो जाएगा। गठबंधन की राजनीति है, ऐसे भी सारे चीज को सारे लोग समझ ही रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ पा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन तेजस्वी यादव जी के अरुण जी, हम उतने समझदार नहीं है राजनीतिक तौर पे करने का काम किया। अरुण जी, हम राजनीतिक रूप से खुद को उतना समझदार नहीं मानते कि बिना बोले भी शब्दों के भाव समझ जाएं। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं हम उतना ही समझ पाए हैं, वो जो नहीं बोल रहे हैं, या फिर दीपांकर भट्टाचार्य या फिर मुकेश सहनी या फिर पप्पू यादव जो बोल रहे हैं, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। पोस्टर्स में राहुल गांधी जननायक दिखाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता खुद को कहने वाले पप्पू यादव जननायक तेजस्वी यादव को बता रहे हैं। ये समझ में हमें नहीं आ रहा है। हम परवेज जी से समझना चाहेंगे थोड़ा, ये क्या सियासी गुणागणित चल रहा है परवेज जी? तेजस्वी यादव
पर किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, क्या उसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है? तेजस्वी यादव के उम्र को लेकर, उनके अनुभव को लेकर पार्टी के कई कद्दावर और वरिष्ठ नेता जो उनकी उम्र के बराबर का अनुभव रखते हैं वो शायद नाराज हो जाएं, इस तरह की कुछ बातें आ रही है क्या? नहीं, आपका प्रश्न ही बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आया। अब देखिए, एक बात मैं फिर से आपको क्लियर कर रहा हूँ और आपके जरिए मैं बिहार की जनता को क्लियर कर रहा हूँ कि अभी कुछ दिन से ये एक ट्रेडिशन चल गया है, पीएम का फेस, सीएम का फेस। अब जरा आप हमको बताइए कि भाजपा वाले इतना चिल्लाते हैं, कितने राज्यों में उन्होंने सीएम का फेस घोषित करके चुनाव लड़ा? ऐसा कोई ट्रेडिशन हमारे यहाँ रहा नहीं है। हमारा ट्रेडिशन है कि पहले हम चुनाव लड़े और बहुमत हासिल करें, और बहुमत हासिल करने के बाद जो विधायक आएंगे वो औपचारिक तरीके से सीएम का घोषणा करते हैं, सीएम का चयन करते हैं। तो अभी महागठबंधन के जितने दल हैं उनकी प्राथमिकता है बहुमत लाना। आप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो फिर ये कौन सा ट्रेंड है? तेजस्वी यादव किस ट्रेंड के आधार पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बता रहे हैं? सुन लीजिए ना, अभी तो कोई प्रधानमंत्री का चुनाव हो नहीं रहा है। बता तो रहे हैं ना, सवाल ही नहीं, तो आगे की भविष्य की संभावनाओं पर ही बात कर रहे हैं। अभी तो देश में लोकसभा का कोई चुनाव नहीं हो रहा है, तो अभी हमारा पूरा फोकस, अभी जो ये 20 साल का भ्रष्टाचार है, अभी तो सबसे ज्यादा यदि भ्रष्ट सरकार कोई है तो बिहार की नीतीश सरकार है। अभी कैग की रिपोर्ट आई है, 70,000 करोड़ रुपए का कुछ पता नहीं चल रहा है, अता पता नहीं चल रहा है। तो भ्रष्टाचार में यह 20 साल से डूबी हुई सरकार है। और अभी तो इनको हटाना हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसलिए हमने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ, तेजस्वी यादव हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं और हम उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में यह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुमत हासिल होगा तब अधिकृत रूप से हमारे विधायक बैठ करके क्या तय करने वाले हैं, उसका नेता कौन होगा। स्वाभाविक है कि वही होंगे, जो बड़ी पार्टी का नेता होगा वही होगा। तो इसमें अब आप लोग क्या खोजने लगते हैं, आप लोग क्या ढूंढने लगते हैं, या हम लोग जो तेजस्वी यादव ढूंढ रहे हैं हम भी वही ढूंढ रहे हैं। तेजस्वी यादव भविष्य का प्रधानमंत्री ढूंढ रहे हैं और उन्हें वो मिल भी गया, हम भी ढूंढना चाह रहे हैं ना। अभी देखिए, सवाल यह है कि अभी जो बिहार की जनता के सामने जो सवाल है उस पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तेजस्वी जी के नेतृत्व में। ये बहुत स्पष्ट है, सारे गठबंधन, इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं। भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी तेजस्वी हैं और मतलब मौजूदा सरकार को आप भ्रष्टाचार के आरोपों में हटाने के लिए तैयार हैं। अब देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि आरोप है, तो ये जो अभी मैंने एनडीए पर सवाल खड़ा किया या भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी ने एक से एक भ्रष्टाचारी को अपने भीतर शामिल कर दिया। असम के मुख्यमंत्री को इन्होंने शामिल किया और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबको शामिल कर लेते हैं, उन पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता। और एक व्यक्ति पर अभी जो उस पर अभी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और आप जिस एंगल के साथ आना चाहते हैं कि कुछ आरोप हैं, इसके कारण लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अरे तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, लोगों की बात हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, सुनिए, लोगों की बात नहीं, उनके सहयोगी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये हम समझना चाह रहे हैं। यदि सीएम फेस के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष के लिए भी नहीं करते। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसको महागठबंधन के सभी पार्टियों ने, सभी दलों ने, हम सभी लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया है, अपना नेता माना है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष माना है, जिसकी अभी जरूरत है। अभी हमको इस अनर्गल बहस में नहीं जाना है कि कौन सीएम बनेगा, कौन नहीं बनेगा, आप घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो पीएम की बात कर रहे हैं, ये सब अभी अनर्गल डिबेट है। हमारा डिबेट अभी ये है कि एसआईआर के नाम पर जो यहाँ पे वोट बंदी हो रही है, लोगों का वोट काटा जा रहा है, उस पर इंडिया गठबंधन एक बड़ा आंदोलन कैसे जनरेट करे। बिल्कुल, जो भ्रष्टाचार है, एक चीज और हम चाहेंगे आप हमें समझा दें, जो बेरोजगारी है, कमेटी का काम क्या है, उस पर हम कैसे एक बड़ा आंदोलन क्रिएट करें। बिल्कुल, वो होता दिख रहा है, वो संघर्ष आगे बढ़ता दिख रहा है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम क्या है ये भी हम थोड़ा समझना चाहेंगे, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अभी जो चल रहा है पूरे बिहार में आंदोलनात्मक पहलकदमी जो एसआईआर पर चल रहा है, और जिसमें तमाम गठबंधन की पार्टियां, हमारे कार्यकर्ता, तिरंगा, हरा, लाल सब झंडों की एकता नजर आ रही है, ये तो बिना कोऑर्डिनेशन कमेटी का होता नहीं। आपको याद दिला दे, 2020 में कोऑर्डिनेशन कमेटी भी नहीं थी, उस समय हम लोग पहली बार गठबंधन में गए थे। लेकिन इस बार तो चुनाव के 6-7 महीना पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बना ली है। एक बेहतर तालमेल है, एक बेहतर समन्वय है, और हमारा मकसद यह है। किस चीज के लिए समन्वय करना है?
बिहार बदलने के लिए, बहुमत लाने के लिए, और किस चीज के अब लिए? चीज आई इस बात, सरकार को बहुमत लाने हटाना के है लिए और हमें किससे बहुमत कितनी लाना सीटों है। पर लड़ना है ये हमें कौन तय बहुमत करेगा? लाना ये है। भी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी ही तय बिल्कुल, वो करेगी ना। कोऑर्डिनेशन कमेटी तो का उसका काम है। नेतृत्व अगर तेजस्वी के हाथ में है तो ये माने फैसला भी तेजस्वी ही करेंगे। सब पार्टियां मिल करके करेंगी। अब मीटिंग की अध्यक्षता तो कोई ना कोई एक करेंगे ना भाई। अब मीटिंग के अध्यक्ष सारी पार्टियों ने सर्वसम्मति से तेजस्वी जी को बनाया है, मतलब आपने तो मुखौटा बना दिया उनको है, ही करना है जी। मुखौटा एक तैयार कर रखा है इसमें आप आपने। आपको अध्यक्ष, आपको मुखौटा लग रहा है? अभी तो आप कह अब ये रहे तो हैं बड़े ना। आश्चर्यजनक बात है। जो मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे वो मुखौटा कैसे हो गए? चलिए हम वो अरुण तो जी से मीटिंग भी की समझ अध्यक्षता कर रहे ले, हैं। मीटिंग की अध्यक्षता करना है और तमाम विषयों पर कैसे हम आगे काम करेंगे ये तय करना है, तो ये एक साथ बैठकर कर सकते हैं। लेकिन चुनाव लड़ना ये भी कोऑर्डिनेशन कमेटी में ही तय होगा। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, क्या ये भी तेजस्वी ही तय करेंगे अरुण जी? ठीक है, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जब चेयरमैन, चाहे आप जो ज्वलंत सवाल है बिहार की जनता का, उन सवालों के को लेकर जिस तरीके से हम आंदोलन चला रहे हैं, चाहे आप प्रचार प्रसार की बात कर लें, चाहे सीट शेयरिंग की बात कर लें, चाहे मैनिफेस्टो किस तरह का होगा, अन्य जो सवाल हैं, तो सारे सवालों पर गठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं बैठकर, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके नेतृत्व में सारे फैसले हम लोग मिलजुल कर लेंगे। तो यही काम है और क्या। और इससे सब स्पष्ट है, ठीक ही कहा प्रवेश जी ने, कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन मतलब आप समझ जाइए। और जो चीज आप जानना चाह रहे हैं और बिहार की जनता भी स्पष्ट आधिकारिक तौर पर वो भी सामने आ जाएगा ना। थोड़ा सा इंतजार का मजा लीजिए ना। हड़बड़ाहट क्या है? एनडीए का क्या आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री का कौन चेहरा होगा हो गया तय? क्या कोई बता दे? बड़े शीर्ष नेता अगर घोषणा कर दिया हो सामूहिक रूप से, तो अभी चुनाव में विलंब है और बहुत सारे चीज अभी जो मेरा लक्ष्य है, फोकस है, जनता का जो सवाल है, जिस सवाल को लेकर हम लोग एकजुट हुए हैं, महागठबंधन का निर्माण हुआ है। महागठबंधन बेचारों का गठबंधन है। महागठबंधन सा जो मूल सवाल है जनता के, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, पलायन, जो सवाल है, उन सवालों को लेकर हम एकजुट हुए हैं। हम सत्ता के लिए एकजुट नहीं हुए, कुर्सी के लिए एकजुट नहीं हुए। हाँ, कुर्सी के लिए जो एकजुट हुए हैं, देखिए एनडीए के लोग वो कुर्सी की राजनीति करते, सत्ता की राजनीति करते। महागठबंधन को सत्ता से कोई मतलब नहीं, सत्ता आती रहेगी जाती रहेगी। जो सवाल है वो सवाल को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे संविधान बचाने की हो, चाहे लोकतंत्र बचाने की हो। और जो बड़ा सवाल है, संविधान ने जो हमें हथियार दिया है, मत का अधिकार जो दिया है, उस अधिकार को छीनने के लिए किस तरह से एनडीए और चुनाव आयोग ने मिलकर षड्यंत्र रचा था। अब देखिए, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने, महागठबंधन के नेताओं ने पर्दाफाश करने का काम किया और जिसका परिणाम है जन सैलाब हमारे साथ है। हर जगह गूंज रहा है एक ही नारा, लोकतंत्र विरोधी गद्दी छोड़ो, वोट छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जनता आ रही है कि सिंहासन खाली करो। कौन बैठेगा सिंहासन पे? एनडीए, ये बताने की जरूरत है। हाँ, जरूरत है। सारे चीज स्पष्ट है, बिहार की जनता ने तय कर लिया है। तेजस्वी यादव नहीं, अभी तो आप कह रहे थे हम सत्ता के लिए नहीं संघर्ष कर रहे हैं, हमारी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं है। जनता की बात, जनता की बात में बोल रहा हूँ। ये तो मेरा ये है ना प्रिंसिपल। नहीं, वो आपकी भावना है कि तेजस्वी यादव बैठेंगे सत्ता सिंहासन पर। जनता बोल रही है। जनता सुनिए ना, चारों तरफ से गूंज आ रही है। नहीं, अब की बार तेजस्वी सरकार, इसलिए कि तेजस्वी यादव जी मुद्दों की बात कर रहे हैं। अब यहाँ भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे के सहारे राजनीति करने वालों की दुकानदारी बंद। फिर राहुल गांधी को वो नारे क्यों नहीं सुनाई दे रहे हैं अरुण जी? या फिर राहुल गांधी अनसुना कर रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी जी के ही सहमति से ना, या तमाम महागठबंधन के साथियों के सहमति से ही ना दलों
कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं, सारे निर्णय लेने के लिए अधिकृत किए गए हैं उनके अध्यक्षता में। तो समझना चाहिए नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में, महागठबंधन के बड़े नेता हैं, 2020 में भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, इसी से छिपा हुआ है क्या? महागठबंधन के बड़े नेता हैं या महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल के नेता हैं? ये बड़े नेता के आधार पर ये थोड़ा समझ से परे है। हम परवेज जी से बिहार में एक ठीक है, बिल्कुल बिहार में महागठबंधन के बड़े नेता भी, ठीक है, बड़े दल भी, परवेज जी का भी एक पक्ष चलते चलते जान लेते हैं। चलिए, काफी कुछ है तेजस्वी यादव, लेकिन सीएम फेस ही बस नहीं है। जनता मांग कर रही है लेकिन सहयोगी मानने को तैयार नहीं है। शायद ये स्थिति है, या फिर और इंतजार करना होगा। परवेज जी, सही समय का इंतजार किया जा रहा है और वो सही समय चुनाव से पहले नहीं आने वाला। नहीं, देखिए, फिर ये सही बात नहीं है कि महागठबंधन के बीच, महागठबंधन के घटक दलों के बीच में कोई मतभेद है, ऐसा बिल्कुल नहीं। सीट शेयरिंग की बात आपने कही, उसका एक प्रोसेस होगा, वो बातचीत चल रही है। बाकी हम लोग इस बार बहुत ही यूनाइटेड तरीके से प्रचार में उतरेंगे। अब जो बार बार आप सीएम फेस कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं फिर नहीं कह रहा था, अरुण जी कह रहे थे, अभी का मुद्दा है ही नहीं, भावावेश में कह गए। नहीं, वो ठीक है, अभी का मुद्दा है नहीं, और आप राहुल जी को ला रहे हैं। तो भाई, आरजेडी का हो, सीपीआईएमएल का हो, कांग्रेस का हो, वीआईपी का हो, सीपीआई के हो या सीपीएम के हो, किसी पार्टी के लोग इस बात को नहीं उठा रहे हैं। इन तमाम महागठबंधन की पार्टियों के बीच में सहमति है कि हमें तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ना है, और जब अधिकृत रूप से बहुमत आ जाएगा, या हम चुनाव के पहले भी जब समय आएगा, समय पर अधिकृत रूप से इसकी घोषणा की जाएगी। चलिए, हम इंतजार करेंगे उस समय का। फिलहाल हमारा समय खत्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज जी और अरुण यादव जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। शिलाजीत के बारे में कौन नहीं जानता।